2 तो कंफर्म जा रहे हैं और 11 बस उस जुगाड़ में है कि 2/3 वाला मामला न गड़बड़ाए। बिल्कुल। चुनाव की स्थितियों को देखकर भाजपा ने रणनीति बनाई और उसका हिस्सा एक चिराग पासवान बने। नीतीश कुमार को जानकर कमजोर किया गया। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? चिराग पासवान का तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना अवश्यंभावी है, तय है। अरुणाचल की घटना हो या फिर चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। नीतीश कुमार प्लानर हैं, बड़े प्लानर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लानर है, अगर नहीं होते तो लगातार 13, उसके बाद फिर आ जाइए 14, 15, 17, 19 और 20 होने के बाद सबसे पहला लिस्ट भी जारी हो गया। उस लिस्ट में वो सारी बातें रखी गई हैं कि कैसे वो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं। कि भाजपा की तरफ से खबर आई है कि 7 सीट भाजपा मांग रही है 12 में से। जब बाजार में जो पॉपुलर ट्रेंड हो उससे आप अलग होते हैं तो अक्सर लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं। अक्सर ऐसा ही हुआ है। जब बिजली का आविष्कार करने के लिए एडिसन बढ़े थे बाबा और उन्हें पतंग में कॉपर का वायर लगा कर उड़ाया था, तो लोगों ने कहा था कि अरे तुमको करंट मार देगा। हालांकि करंट मार सकता था। फिर जब बिजली का आविष्कार हुआ फाइनली, तो लोगों ने कहा कि ये जो बिजली है ये निगेटिव होती है, ये लोगों को जला देगी, करंट मार देगी, लोग मर जाएंगे, इससे चलती गाड़ियों को खींच लेगी, मैग्नेटिक पावर होता है इसमें, बहुत तरह की भ्रांतियाँ मार्केट में। लेकिन आज वो बिजली कितने लोगों के जीवन को बचा चुकी है इस बात से भी तो हम अवगत हैं। बिल्कुल लोग मरे हैं उससे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही जरूर थी। ऐसा ही इंटरनेट का जब आविष्कार हुआ था, लोगों ने कहा कि ऐसा माया जाल हो जाएगा, इससे वायरसेस भेजे जाएंगे, इससे गलत गलत चीज़ें होंगी। डेफिनेटली होती हैं, लेकिन इंटरनेट ने हम लोगों को कितना करीब लाया है। आज हमारा आपका 2 पिता पुत्र का परिवार कितना बड़ा हो गया है। 5 लाख लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। सही बात। इतने ही लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अलग अलग माध्यमों को जुड़ा है तो हम करोड़ों लोगों तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। इस हफ्ते ही हमारे चैनल पे 28 मिलियन फेसबुक पे केवल हम व्यूअरशिप उठाए। तो ये सारी चीज़ें नए ट्रेंड करने से होता क्या है, कुछ दिनों तक मायूसी होती है क्योंकि कुछ दिनों तक आप योग्य हैं पर आपको अवसर नहीं मिलते हैं। आपकी योग्यता को लेकर कोई मतलब संशय खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप देखिए, मेरे साथ कई बार हुआ है बाबा, आप भी जानते हैं, कई बार हुआ है कि मैंने जो खबरें चलाई हैं 2 दिन बाद अखबारों में अन्य जगहों पर आई हैं, मैंने कभी उसको सार्वजनिक नहीं दिखाया कि देखिए 1 दिन बाद ये फलाना चैनल चला रहा। लेकिन अब लोगों ने भेजना शुरू, लेकिन हाँ, अब दर्शक ने भेजा है और ये कहा है कि सर क्यों नहीं दिखाते हैं आप। कल जब आपने दोपहर में पंचनामा किया था राकेश के साथ, उस पंचनामा पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, मात्र 10,000 उसका व्यू गया। और फेक भी कहा जा रहा था। हाँ, लेकिन फेक कहने वाले बहुत लोग थे कि नहीं कांग्रेस टूटेगी नहीं, महागठबंधन टूटेगी नहीं, आप गलत कहते हैं, आप फेक न्यूज़ चलाते हैं। बाबा देखिए, हर बार मुझे आदत है, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि अगर आपको हमारी बातें पसंद नहीं आती हैं तो आप दूसरा चैनल भी देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल रात में ही कांग्रेस के विधायक ने मेरी खबर पर मुहर लगा दी और उन्होंने बात करते हुए हमसे कहा था कि 11 विधायक तो डेफिनेटली है। अगर आप पंचनामा को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि नमन मिशन चुनाव के 1 दिन बाद ही रिजल्ट के कहा था 11 9 + 2 मैंने कहा था, 2 तो कंफर्म जा रहे हैं और 11 बस उस जुगाड़ में है कि 2/3 वाला मामला न गड़बड़ाए। और देखिए, कल जब हमने खबर चलाई थी तो बहुत सारे सहयोगी हैं तेजस्वी जी के या महागठबंधन के, उन्होंने कहा था कि ये फेक न्यूज़ है। और आज एक दर्शक ने हमें भेजा है, ये बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, आप लोगों की नज़र में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए सब चैनल बराबर है, बहुत बड़ा चैनल है आपकी नज़र में, मेरी नज़र में कोई फर्क, फिर वही कहूँगा कोई बात नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त ये चैनल लाइव है और ये चैनल जो हेडलाइन दिया है वो आप देखिए, खबर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज तक ने इस खबर को अभी चलाया बाबा। इसी तरह से कुछ दिनों पहले मैंने खबर चलाई थी, जी न्यूज़ का एक कटिंग हमारे पास आया था, दर्शक ने नहीं भेजा था, हमारे सहयोगी ने भेजा था, हमने इसलिए उसको नहीं दिखाया। आपने कई बार मुझे अखबारों में हमारे हेडलाइंस दिखाई, हमारी खबरें दिखाई, वो खबरें जिनको करने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है, बहुत मेहनत लगता है, 4-4, 5-5 घंटा हमको मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ती है, एक कमरे में बंद रहना पड़ता है और फिर हम खबर जब हम करते हैं जरा सा क्रियाएं आती हैं, जरा सा रोकूंगा नमन जी इस पर। आपने उन चैनलों की बात तो कर दी कि जो हमारी खबरों को लेते हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो हमारी खबरों को लेते हैं, हमें क्रेडिट भी देते हैं। मैं एनडीटीवी के रवीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कई बार हमारी खबरें ली हैं और हमारी खबरों का क्रेडिट उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यूज़ बिहार भारत लाइव का ये खबर है, वो अगर नहीं होते तो ये खबरें नहीं होती, कोई दुनिया को नहीं मिलती। तो खैर ये तो हमारी बात थी जो हम आपसे रोज करते हैं, थोड़ी बहुत बातें। अब खबर पर आ जाते हैं।
देखिए, नीतीश कुमार ने वाकई मास्टर प्लान तो बनाया है। अब ये मास्टर प्लान कागज पर तो बहुत मजेदार लग रहा है, लेकिन इसमें कितने लूप्स हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये मास्टर प्लान क्या है ये भी आपको बताएंगे। आपको पता है कि बिहार में क्या हुआ है, आपको पता है किस स्थिति में नीतीश कुमार अभी हैं, और आपको ये भी पता है कि भाजपा क्या करने जा रही है नीतीश कुमार के साथ। कल मैंने एक बहुत बड़ी खबर चलाई थी, बाबा और मैंने बहुत देर मंथन किया था और हमने फिर ये सामने लाया, और शायद मैं फिर कहूँगा कि ये चीज़ें अभी 24 घंटे तक आपको कहीं नहीं दिखी। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय था, ये चुनाव से पहले ही होना था, लेकिन चुनाव की स्थितियों को देखकर भाजपा ने रणनीति बनाई और उसका हिस्सा एक चिराग पासवान बने। नीतीश कुमार को जानकर कमजोर किया गया, और आज नीतीश कुमार उस स्थिति में है कि पिछली बार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जब हुआ था, बना था जब, तो माफ कीजिए विस्तार नहीं बना था, मोदी मंत्रिमंडल 2, उसमें नीतीश कुमार का आपको याद होगा क्या रोल था, किस तरह से नीतीश कुमार वहाँ से भाग आए थे और उसमें स्थान नहीं लिया, अपमान किया। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं, मैंने कहा था अतिथि के यहाँ, और आपको कुछ ऑफर किया जाए चाय पानी, आप नहीं लेते तो अपमान करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बिहार आकर उन्होंने जवाब दिया था, उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है और उन्होंने जवाब दिया और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, कई लोगों को जोड़ा। अशोक चौधरी को बिना आवश्यकता के ही मंत्री बना दिया था, नीरज कुमार को मंत्री बना दिया था, लेकिन जो कि नीरज कुमार अभी मंत्री नहीं बने हैं इस बार, लेकिन उन्होंने भाजपा और लोजपा को इससे बाहर रखा। चिराग पासवान को ये बातें बुरी लगी, भाजपा को भी लगी, लेकिन भाजपा जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए चिराग पासवान से भाजपा ने जवाब दिलाया और आज ये स्थिति फिर से रिपीट हो रही है। 1 साल बाद फिर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। बंगाल चुनाव से पहले ये चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बंगाल चुनाव के बारे में हमें खबर आई है बाबा कि बंगाल के कुछ मुसलमान नेताओं को भाजपा के जोड़ा जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, बंगाल को एहसास कराने के लिए कि आपको हमने स्थान दिया और आप हमें वोट दीजिए। ये स्ट्रैटेजी है भाजपा जी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को चुनाव से पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना जी। तो अगर नीतीश मंत्रिमंडल से पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है और बंगाल चुनाव से पहले होता है, तो नीतीश कुमार को उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर नीतीश के हिसाब से सब कुछ होता है तब तो नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नीतीश के हिसाब से नहीं होता है और वो फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है फिर मत दीजिए, तब भी एक पेज फंसता है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? चिराग पासवान का तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना अवश्यंभावी है, तय है, उस पर नीतीश कुमार के साथ रिएक्टिंग है। एक बात मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही नहीं तैयार है। उनके जो 8 हारे हैं मंत्री, वो तो आग पी पी कर जिंदा है जी। अगर इस स्थिति में चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो आप निश्चित रहिए कि इस गठबंधन के लिए बहुत ही घातक दिन होगा वो जी। लेकिन आरसीपी सिंह को कमान है, इसलिए आप याद रखिएगा आरसीपी सिंह को इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरुणाचल की घटना हो या फिर चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करना, आरसीपी सिंह को इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें पता है कि अगर उनका गठबंधन, उनका अगर अपना पार्टी मजबूत रहेगा तो बाकी लोग भी इज्जत करेंगे, जनता भी वोट देगी। और उस कड़ी में वो निकल चुके हैं देशाटन पर और अलग अलग जिलों में जाकर लोगों की छटाई पहले कर रहे हैं। जो 2015 में राजद और जदयू की दोस्ती के कारण आपसी कार्यकर्ताओं का मिलाप हुआ था और इधर के उधर हो गए थे, उनको छांटा जाएगा और उनको पार्टीशन जो इंडिया में हुआ था उस तरह से डिवाइड करके इधर उधर भेजने की तैयारी में हो गई। चलिए इस बात से अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान ये है कि सब जानते हुए, जब जिस तरह से चिराग पासवान ने दबाव डाला जदयू के ऊपर जी, आपको कुछ दिनों पहले बाबा ने बताया था, उसके बाद ही उपेंद्र कुशवाहा ने अनाउंसमेंट भी किया था कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं बंगाल चुनाव लड़ने जी। आपको मैंने बताया, आज बताया है कि जीतन राम मांझी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि बंगाल चुनाव लड़ेंगे जी। एक खबर और मैंने चलाई थी कि बंगाल चुनाव के पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है नीतीश कुमार का, तो जो कि नहीं लग रहा है कि अब हो पाएगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, देखा जाएगा, उसमें मांझी जी को एक मंत्रिमंडल और चाहिए और एक एमएलसी की सीट चाहिए जी। ये उनके मन में चल रहा है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, एक और व्यक्ति हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाला है, जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी। ये दोनों छोटी पार्टियाँ नीतीश के साथ हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनडीए का हिस्सा ना कहिए अभी जीतन राम मांझी को, उन्हें नीतीश का सहयोगी कहिए, और इसी कड़ी में ये दोनों काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर इन दोनों को बंगाल चुनाव में जो रोल दिया है नीतीश कुमार ने, अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं तो दोनों के दोनों को उसका रिवार्ड मिलेगा जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। अब बाबा के पास हम चलते हैं। बाबा, क्या है मास्टर प्लान?
नमन जी, आपकी बात को शुरू करने से पहले आपकी 2-3 बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। जी। आपने पूरा विश्लेषण कर दिया, उस विश्लेषण में 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है कहनी। आपने एक चर्चा किया नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बारे में, जी, जी। कि आरसीपी सिंह को अंतर नहीं पड़ता है कि ये सब चीज़ें हैं। जी, मशीन को अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें संवेदना नहीं होती है, वो जी, स्विच पे जी, चलता जी, है। जी। लेकिन मानवीय संवेदना कहीं ना कहीं होती है। जी। इंसान अगर वो काम करता हो तो संवेदना के साथ करता है। जी, जो ट्रेनिंग नीतीश कुमार को है जी, और जो ट्रेनिंग आरसीपी सिंह को है, दोनों के ट्रेनिंग में अंतर है। आरसीपी सिंह एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और उन्हें ऑर्डर पालन करने का ट्रेनिंग दिया गया है जी। कि ये है संविधान, इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल। और संविधान बनाने वालों में शामिल है नीतीश कुमार, और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें आम जनता के बीच में जाना था। जी। ये दोनों की ट्रेनिंग है, ये अंतर है उसमें। अब आपको बता रहे हैं कि हमने खबर चलाई है, नीतीश कुमार प्लानर हैं, बड़े प्लानर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लानर हैं, अगर नहीं होते तो लगातार 13, उसके बाद फिर आ जाइए 14, 15, 17, 19 और 20, ये 5 वो जो काम किए हैं, 5 बार उन्होंने अलग अलग चीज़ें की हैं। और इन चीज़ों के बाद अब छठी तैयारी जो उनकी प्लानिंग की हो रही है, वहाँ जाने की आपने बहुत बेहतरीन बात कही और बहुत खोज करके आप लाए हैं कि उन्होंने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को बुला करके और लवकुश समीकरण को फिर से जोड़ने का प्रयास किया। ऐसा हो गया था कि लगा कि 10 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। मुझे पुख्ता खबर थी। बिल्कुल 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 पुख्ता खबर थी। बहुत इंटरनल सोर्सेस हमारे। मेरी खबर उस समय गलत हुई। 10-12 दिन ही बोला गया था। जी 10-12 दिन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए बाबा, मामला इतना गड़बड़ा गया और नीतीश कुमार के हाथ में खेल गए कुशवाहा कि माधव आनंद को आना पड़ गया। नमन जी, 2 छत्रप को पूरा चार्ज दिया गया, 2 छत्रप हैं जी, उपेंद्र कुशवाहा के, और ये सारा एक्सक्यूशन हो रहा है तब जब उन्होंने नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की है। बिल्कुल। और उस बंद कमरे में आरसीपी सिंह भी थे। बिल्कुल। और उस बंद कमरे की मुलाकात के बाद बातों को जैसे सीधे छोड़ दिया गया, अरे सामान्य मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिस तरह से धीरज कुशवाहा जी, जो कि बिहार के महामंत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो लगातार ऑफिस में बैठ करके पूरा लिस्ट बना रहे हैं। पूरा बंगाल से उनका कनेक्शन है, क्योंकि एक व्यवसायी है इसलिए उनका कनेक्शन बहुत सारे राज्यों में है और उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस भी है। तीसरा, जो जिनको थिंक टैंक कहा जाता था उपेंद्र कुशवाहा का, माधव, उन्हें लाने की जरूरत पड़ गई। और ये होने के बाद सबसे पहला लिस्ट भी जारी हो गया। उस लिस्ट में वो सारी बातें रखी गई हैं कि कैसे वो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं और ममता बनर्जी के साथ कैसे वो सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ये 2 बातें हैं नमन जी, क्योंकि बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। जी, जी। अब ऐसी बिल्कुल मांझी ने भी यही कहा है कि हम एनडीए के हिस्सा बिहार में हैं, हम बगल के राज्य में क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें भी राष्ट्रीय पार्टी बनना है। और अब तो हमारी स्थिति यह है कि हमारे 4 विधायक भी हैं बिहार में। अब भूलना नहीं चाहिए कि कुछ दिन पहले ही टेलीफोन छिनाया था। जी। अब आप ऐसी स्थिति में, और इतना ही नहीं, आप एक और चीज बता रहे हैं नमन जी कि एक शख्स और बेचैनी में है जी, वीआईपी भी बेचैनी में है जी। मेरे जो गुप्त सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि वीआईपी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो किसके तरफ से लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा पेच है। मौजूदा स्थिति में बहुत मुश्किल है कि वो भाजपा से अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल सोचे, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी, अगर वो भाजपा से थोड़ी भी नाफरमानी करते तो चारों वापस हो जाएगा। तो वीआईपी है कहाँ नमन जी, चारों वापस हो जाएगा। जो 2-4 लोगों को उन्होंने खड़ा किया था, 11 में से 2-4 लोगों को जो खड़ा किया था उन्होंने, उसमें से सब तो हार ही गए। खुद जब हार गए तो अपने लोग कैसे जिता पाते। और जो और इनके हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल का इस्तेमाल कर दिया, एमएलसी की एक सीट खा गई, उस वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में विद्रोह हो गया। सभी को उम्मीद थी। उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं है ना कि अपनी पार्टी को फिर से रिवाइव कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका राजनीति में जमीन बहुत अंदर तक गड़ा हुआ है, उनकी जड़ें, इसलिए वो फिर से पनप जाते हैं। अब इन सब के स्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बंगाल के लिए पूरा प्लान सेट किया है, आपने बहुत ही मौजू बात कही है, एकदम सही जगह पर लाकर के एकदम तलाक से मारा है आपने, कि पहले नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा, चिराग पासवान के साथ फैसला करना होगा कि क्या करते हैं, और जो सीटें अरुणाचल प्रदेश में जो लोगों को जोड़ा है उनके बदले में क्या कंपनसेट बिहार में करते हैं, ये सारी बातें हरदी गुर्दी बोलना पड़ेगा जी। और जब हरदी गुर्दी बोल लेंगे, अभी तो बड़ा टाई हुई बांध करके लोग घूम रहे हैं, भूपेंद्र यादव नहीं बात करेंगे। भूपेंद्र यादव का सर हो सकता है कि बंगाल चुनाव से पहले एक बार अमित शाह जी को आना पड़े और आके मिलना पड़े। नीतीश कुमार जी दिल्ली जाना बंद कर दिए हैं,
दिल्ली भेजने के लिए उन्होंने आदमी रख लिया भाड़ा पे, बिल्कुल बिल्कुल पार्ट टाइम आदमी रख लिया उन्होंने। अब कब तक रहेंगे, चले जाएंगे अब। घुमा एक बार राष्ट्रपति वगैरह से मिल के आए हैं, और दूसरी बार अब तो उन्होंने मैंने फुल टाइम आदमी रख लिया है, कार्यकारी लोगों से काम नहीं चलेगा, फुल टाइम अध्यक्ष उन्होंने आरसीपी को बना दिया है, और आरसीपी वहां जा करके संवाद करेंगे। उस संवादहीनता के लिए ही तो उन्होंने ऐसा किया है कि आप भैया हमें क्या, हमसे संवादहीनता कर सकते हैं, हम तो ऐसा कर देंगे कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा, हम वादे ही नहीं करेंगे आपसे। और नीतीश कुमार जी किसी के साथ जब बदला लेते हैं ना, तो ऐसे ही लेते हैं, आपसे बात करना बंद कर दें, और तरीका भी यही है। चाणक्य ने भी कहा था ये बात। देखिए ये एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने इसी तरह की रणनीति झारखंड में भी लगाई जी। अनफॉर्चुनेटली उस तरह की स्थितियां नहीं बनी। जी। और अंतिम समय में जो यू टर्न मारा था नीतीश कुमार ने, कि चुनाव के पहले तो खूब दाव पेच खेले, चुनाव जैसे वक्त देखा कि कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ पे उल्टा घाटा हो जाएगा, भाजपा कनेठी दे देगी, तो वहाँ से भाग गए, छोड़ के भाग गए। अब सबसे बड़ी बात है नमन जी कि इसमें दो चीजें बिहार में होनी है, एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और दूसरा वो 12 गो सीटवा है एमएलसी वाला वो होना है। तो अब उसमें भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि हम मंत्रिमंडल के विस्तार में भी एक तो मुकेश सहनी हो गए, एक तो मैंने तय हो गया कि आज की मतलब मांझी जी होंगे ही, क्योंकि सरकार ऐसी स्थिति में है कि एक भी विधायक छोड़ने की स्थिति में नहीं नीतीश कुमार। और उधर से बोलहटा भी आ रहा है ना, बोलहटा जबरदस्त है। बोलहटा क्या है, घसीटा घसीटी हो रहा है। चारों को देंगे मंत्रिमंडल जी, और 2 गो देंगे आपको एमएलसी, एगो कौन सी 2 गो और कोई बचल है तो बताइए। एमएलसी में स्थिति ये है कि भाजपा की तरफ से खबर आई है कि 7 सीट भाजपा मांग रही है 12 में से। यही तो मैं पेच फंस गया नमन जी। नीतीश कुमार का कहना है कंपनसेट वाली जो बात हम बोले थे कि अरुणाचल कंपनसेट कैसे कीजिएगा? बाबा 7 गो भाजपा मांग रही है जी, 8 गो मंत्री हरा है जी, वही में अशोक चौधरी भी हैं जी, वही में 2 जना इहो लोग बा जी। तो मतलब अब तुर के कहा बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यही वो जगह है जहां आ करके रिंग में सब लोग रहेंगे। ऐसा होता है कि 6-6 महीना वाला एमएलसी वाला कोई सिस्टम कुछ होता। इसके लिए सरकार आपकी है, कानून आपका, अखबार आपका है। अरे अशोक चौधरी जी के बारे में चिंता हो रहा है, तनी मुकेश सहनी की चिंता हो रहा है। लोग चिंता मत कीजिए, कल बड़ी गुप्त बैठक हुई है जी, और उस बैठक में राजनीतिक लोग थे। आरसीपी को छाट करके राजनीतिक लोगों के साथ नीतीश कुमार ने अचानक पहुंच गया ऑफिस में और इन सब लोगों को खबर किया है, किसी को मत बताना, सीधे हम चारों बैठेंगे, और चारों बैठ करके मीटिंग कर चुके हैं। ये एकदम इंटरनल बातें हैं कि उसमें संजय झा थे, विजय नारायण चौधरी थे, विजय कुमार चौधरी थे, अशोक चौधरी थे, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और ये बैठक हो गई है। राजनीतिक लोगों की बैठक और आम लोगों की बैठक में बड़ी अंतर होता है। राजनीतिक लोग जो बैठकें करते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और उसके स्टेप बनाए जाते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, और ये स्टेप तय हो गया है। बंगाल तो अभी दूर है, उससे पहले बहुत सारी झांकियां हैं, और ये झांकियां मजबूर कर देंगे नीतीश कुमार। फिर एक बार एक खबर हम लोग दे रहे हैं, जो खबर हो सकता है कि आज से 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर ट्रेंड करना शुरू कर जाए कि पहले केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद बिहार में विस्तार होगा, और साथ में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अरुणाचल में झटका दिया भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए कंपनसेट करने के लिए जो एमएलसी का सीट है वो यहाँ 4 सीटें छोड़नी पड़ेंगी 6 के बदले में। ये यहाँ तक हमारी खबरें पक्की हैं। अब आगे आप देखिए क्या होगा। इसीलिए जब 4 सीटें उधर से मिलने की बात होने लगी तो मांझी जी का भी मन डोल गया कि एक और कहानी ले लें जी। और नहीं अब नहीं तो कब जी, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि मांझी जी का जनाधार एक बैग बढ़ जाएगा। जो जनाधार है सो मिलेगा, पहले भी मिला है और उसका खामियाजा भी भुगता है। आज गठबंधन का फायदा उनको हुआ है। पतवार जो है नमन जी हाथ से छूटा तो नाव तो डुबले है। बिल्कुल, कारण कि वही प्रैक्टिकल है। आपको याद होगा कि गुप्त जो हमारे पास कौन सा आए थे। बाबा एक और बात तब खतरनाक हो जाता है जब मांझी इधर खड़े हो डूबने की स्थिति में हो और उधर मलाह पहले डूब रहा हो। तब के बचाई एह पार ना ओ पार बीच भंवर में फचल मजदार। देखिए बंगाल चुनाव को लेकर नीतीश कुमार बिल्कुल ही बस प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। उन्हें ना बंगाल में कोई मतलब है, ना बंगाल से उन्हें कोई फायदा है। वो जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से मुट्ठी में बबूल के नीचे आम आ गया था, अंत में छीन ही लिया गया, उस आम का मुरब्बा नहीं खा पाए वो। जी। उसी तरह से उन्हें पता है कि बंगाल में कुछ मिल भी जाता है तो भाजपा के कंपेंसेशन पे ही मिलेगा, या कहीं ना कहीं भाजपा को डैमेज करेंगे वहाँ जाकर। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन्होंने एक जवाब तो दे दिया है रालोसपा को पहले ही भेजकर। फिर अब मांझी जी जा रहे हैं। मांझी जी को कोई भाजपा से बहुत मतलब है नहीं। जिस तरह भाजपा को कुछ दिन पहले ही डांट रहे थे नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके
और भाजपा को ये पता है नमन जी कि झारखंड में अलगे रह गए तो कौन फायदा कर दिए, दिल्ली में संघे लड़े तो कौन फायदा कर दिए, और बंगाल में क्या फायदा करेंगे। हम देखते हैं कि कई बार जब शेर घूम रहा होता है, मैं किसी को शेर किसी को बिल्ली नहीं बोल रहा हूँ, शेर घूम रहा होता है तो कई छोटे जानवर वहाँ के उसको डिस्टर्ब करते हैं जी, वो केयर नहीं करता है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि घूम के हमला करके ख़त्म कर देता है जी जी, और वो खाने के लिए नहीं मारता है, बस वो मारने के लिए मारता है, इरिटेशन उसको होने लगता है। इरिटेशन। तो ये स्थिति बिहार में चल रही है। थोड़ा थोड़ा देर पर भाजपा नीतीश कुमार को खोद दे रही है, फिर नीतीश कुमार भाजपा को खोद दे रहे हैं, और इस स्थिति को खोदते खोदते बंगाल लेके जाएगा लोग, और वहीं से कुछ दवाई ववाई मिलेगा, इलाज मिलेगा, या तो नीतीश कुमार को मिल जाए या भाजपा को मिल जाए। नमन जी जितना खोद रहे हैं भूपेंद्र यादव है, नित्यानंद राय, उतना तो कोई नहीं खोदा रे बाप, ये तो बात है। तो सुन लिया आपने बाबा और मेरा पंचनामा, ये सुबह का पंचनामा है। प्यार मोहब्बत में कमी कीजिएगा तो बच्चा रोने लगता है, इसीलिए शेयर कीजिए, वीडियो को प्रमोट कीजिए आप लोग की सहूलियत की वजह से जी। 7:30 बजे रातों रात में ना कि हम लोग पंचनामा में आ रहे हैं जी, ताकि सब लोग जाग जाए, सब लोग देखे, कंबल में देखे, कहीं देखे जरूर। और देखिए कि यूपीआई नंबर है। हम लोग आज सीट बदल लिए हैं। हाँ भाई, कल कुछ दर्शकों ने कहा कि मैं इधर, बाबा इधर कैसे आ गए, तो आप लोग को कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वापस वहीं चले आए हैं। और यूपीआई नंबर दिया हुआ है जिस पर सहयोग बहुत ज़रूरी है। चैनल बंद करेगा आप लोग, तो ध्यान दीजिए। चलिए कल मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।